मौजूद हैं हरियाणा के अंबाला में। इतना भव्य ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहाँ पर तैयार हुआ है। 42 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा है बनाने में, 42 करोड़। इसके अंदर सब वो सुविधाएं हैं जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल्स के अंदर होती हैं। ये 25-50 इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। ये ही एक इंडिया का ऐसा स्विमिंग पूल है जिसके दोनों साइड पे टच पैड लगे हुए हैं। ये पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा स्विमिंग पूल है, इसकी खास कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी किसी भी इंडिया के स्विमिंग पूल में नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि ये फुली एयर कंडीशन है, ये सोलर ऑपरेटेड है। अच्छा सर। हाँ, छत पे इसके सोलर लगा रखा है जो पानी को गर्म करता है। इतनी खूबियां मुझे नहीं लगता कि भारत क्या वर्ल्ड के किसी स्विमिंग पूल में होंगी। ये आप दीवारें देखेंगे, हाँ जी। ये साउंड प्रूफ सिस्टम लगा हुआ है। और अभी भी हमारे बच्चे पिछले साल 42 मेडल जीत के लाए हैं स्टेट लेवल तक। बच्चों के ठहरने के लिए एक बार हॉस्टल बनाया बकायदा। बात जब खेलों की हो तो हरियाणा कैसे पीछे रह जाए। मेरे पीछे अगर आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा, आप सोच रहे होंगे किसी बड़े इंटरनेशनल गेम की तैयारी चल रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के अंबाला में। और अंबाला में ही सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला आप देखिए, ऐतिहासिक निर्णय आप देखिए कि इतना भव्य ऑल वेदर स्विमिंग पूल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल का स्टेडियम है। योगा एसोसिएशन को लेकर भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ चढ़कर बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जितना भी आप मेरे पीछे की चकाचौंध देख पा रहे हैं, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो चुका है और बड़े स्तर की खेलों के लिए ये पूरे तरीके से जगह तैयार है। तो इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। पूरी बातचीत करेंगे और छोटी छोटी बारीकियां भी गौर से जानेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी। तो सर, जानना चाहेंगे कि जो शानदार यहाँ पर हम आते ही हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। हमने सोचा किसी बड़े इंटरनेशनल गेम की तैयारी चल रही हो, तो अंबाला में इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया सर? कैसे आपने ये कर दिखाया? देखिए, मेरा नाम राजेंद्र विज है। मैं पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन का प्रधान हूँ। ये हमारे मन में बड़ी इच्छा थी, क्योंकि यहाँ पहले जो स्विमिंग पूल था वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में था। और हमारे बड़े भाई साहब जब हरियाणा के खेल मंत्री बने तो हमने उनके आगे यही एक मांग रखी कि अंबाला छावनी में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक यहाँ पे स्विमिंग पूल बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने सैंक्शन भी कर दिया और यहाँ पर काफ़ी देर तक मत्थापक्षी होती रही। और लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा कि ये बन नहीं सकता जैसा आप चाहते हो। मैंने कहा नहीं, यही बनेगा, ऐसा ही बनेगा जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि आर्किटेक्ट भी मना किया, बावजूद इसके भी कर दिखाया। तो फिर एक्शन साहब ने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट उनसे बात करिए, हमारे कहने से तो आते ही नहीं वो। तो मैंने फिर उनको फ़ोन करके बुलाया और मैंने उनको यही कहा कि जैसे मैं कहता हूँ आप ऐसे लकीरें खींचो और ये बन जाएगा सारा। उसमें मेरी टीम का भी सुझाव थे बीच में, जो हमारी पूरी टीम है। और हमने फिर इसको ये एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने इसको बनाया। अंतर स्तर का मतलब ये है कि इसके अंदर सब वो सुविधाएं हैं जो इंटरनेशनल स्विमिंग पूल्स के अंदर होती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं हैं सर? थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शक जानना। सबसे पहले तो ये 25-50 इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, जो ओलंपिक का एक मॉडल होता है। दूसरा ये है कि ये पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा स्विमिंग पूल है, इसकी खास कुछ विशेषताएं हैं जो बाकी किसी भी इंडिया के स्विमिंग पूल में नहीं है। ये जो टच पैड लगे हुए हैं ये सारे, यही एक इंडिया में ऐसा स्विमिंग पूल है जिसके दोनों साइड लगे हुए हैं। सर, मैं चाहूँगी आप थोड़ा दिखाएं भी हमारे दर्शकों को, कि क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पर आके मैं बहुत हैरान रही इन चीज़ों को। ये टच पैड हैं, ये मेड इन USA हैं। ये ही एक इंडिया का ऐसा स्विमिंग पूल है जिसके दोनों साइड पे टच पैड लगे हुए हैं। अभी पीछे जो नेशनल स्विमिंग गेम हुई थी अहमदाबाद में,
उसमें भी एक साइड है, दूसरा ये ऑल वेदर है, तीसरा ये है कि पूरी इंडिया में ऊपर चद्दरें लगी हुई हैं। यही एक ऐसा है जिसके ऊपर पूरी रूफ है। ये वाली चद्दरें सर, ये जो हाँ जी। चौथा इसका बेनिफिट ये है कि ये फुली एयर कंडीशन है जी। और इसमें हमने बाकायदा एक कंटीन निकलवाई है मैंने इसमें, वो भी एयर कंडीशन है ऊपर, बच्चों को डाइट वगैरह देने के लिए। हाँ, सारी एयर कंडीशन है। और जो बिगेस्ट इसमें समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि ये जो इधर हमने एक वार्म अप पूल बना रखा है छोटा। अच्छा, उधर हाँ, ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है ओलंपिक चाहूँगी सर वहाँ भी आप दिखाएं एक बार चल के साथ में, के हिसाब से। तो ये बना हुआ है, यहाँ से अब ये वार्म अप है, लेकिन इसको हमने छोटे बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया अभी। अच्छा सर। जब गेम्स होती है तब तो बच्चे जो भी इसमें कम्पिटिटर होते हैं जी। वो सब पहले यहाँ वार्म अप होते हैं, फिर इधर आते हैं फाइनल compete करने के लिए। तो इसकी जो शुरू में है ये 3 फुट है डेप्थ और पीछे इसकी 5 फीट डेप्थ है। ठीक है सर। बच्चों को इसलिए हमने इधर करा कि शुरू में उनको लर्न करना है, कहीं डूबने का कुछ हादसा ना हो जाए। तो जब वो ट्रेंड हो जाते हैं, वो भी कम है सर, है ना? हाँ 3 फुट है शुरू में, फिर जब वो ट्रेंड हो जाते हैं देन वी शिफ्ट टू बिगर वन। यहाँ पर फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। और अभी भी हमारे बच्चे पिछले साल 42 मेडल जीत के लाए हैं स्टेट लेवल तक। अभी हमारे बच्चों की इतनी उम्र नहीं है कि हम इनको नेशनल में भेजें। अब इस साल ये नेशनल के लिए तैयार हो रहे हैं और नेशनल जाएंगे। जब भी नेशनल होगी उसमें कितना लेते हैं ये मेडल लेके आते हैं, वो हमारे लिए गौरव की बात होगी। नहीं सर, जिस तरीके से जोश बच्चों में दिख रहा है, जैसे ही हम अंदर आए मुझे तो फील आया कि ओलंपिक के लेवल की तैयारियां चल रही हो। ऐसा पूल जब भी अगर इंडिया में ओलंपिक होती है, जैसे कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि आने वाले दिनों में यहाँ पे इंडिया में ओलंपिक कराई जाएगी, तो अगर भारत सरकार चाहे तो वो यहाँ कर सकती है इसको। क्योंकि इसके साथ साथ अनिल विज जी ने जो खेल मंत्री थे और अभी गृह मंत्री भी थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, बच्चों के ठहरने के लिए एक बार हॉस्टल बनाया बकायदा 185 कमरों का। अनिल विज साहब के प्रयास अम्बाला के लिए, विकास के लिए इतने रहे हैं सर, उनको भुलाया नहीं जा सकता। और उनका भी आपको सहयोग रहा होगा। मेरे बड़े भाई हैं तो सहयोग तो रहना हमारी इच्छा है। मैं काफ़ी यहाँ गेम्स का चेयरमैन हूँ, तो इसलिए हमारी ये प्रयास रहता है। तो ये एक मेन अड़चन थी, वो कहता है ये नहीं निकलेगा और इसको हमने निकाला। और इसके साथ साथ ऊपर देखिए 750 बैठने की सीटिंग नहीं निकल रही थी, इसको मैंने निकलवाया। मैं कहा अगर ये सीटिंग आप अरेंजमेंट नहीं दोगे तो वो स्टेडियम निकलाता। और नीचे जजेस के कमरे हैं, सारे वो हैं। और इसमें इसके अलावा ये है कि ये इंडिया का क्या वर्ल्ड का भी शायद ही हो, वो मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा। ये सोलर ऑपरेटेड है। अच्छा सर। हाँ, छत पे इसके सोलर लगा रखा है जो पानी को गर्म करता है। तो देखिए इतनी खूबियाँ मुझे नहीं लगता कि भारत क्या वर्ल्ड के किसी स्विमिंग पूल में होंगी। और हरियाणा के अंबाला में ये पूल है और इसका सारा श्रेय जो है सर को जाता है। किस तरीके से जिस चीज़ को आर्किटेक्ट ने मना कर दिया, जिस चीज़ को जो महारत उसकी होती है उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इन्होंने कर दिखाया। और इन्हीं की मेहनत का, अथक प्रयासों का आज ये परिणाम आपके सामने है। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे सर बड़ी खुशी के साथ हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं। मेरी अपनी दोती भी आती है वानिया यहाँ पे सीखने। बच्चों में होड़ लगी हुई, क्योंकि इस तरह की सुविधा ही नहीं है इंडिया में। वानिया की तो सर वीडियो भी भजन की बड़ी वायरल होती है, राम वाले भजन। वो ये मतलब है ही नहीं है, जो पूरे इंडिया में ही नहीं है। सेकंड इसका क्या हमने करा है कि जैसे एयर कंडीशन है, तो मैंने ये बड़ा ध्यान रखा कि सरकार के ऊपर कम से कम बिजली का खर्चा पड़े। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि भाई हमने इसको सोलर करवा लिया एक बार, क्योंकि जो हर महीने बिल देने के बजाय एक बार सरकार का पैसा लग गया और हर महीने इसका बिल नहीं आता। और इसके बाद हमारी इस चीज़ से बड़ी तकरार रही आर्किटेक्चर से कि हम 24 घंटे यहाँ एसी नहीं चलाना चाहते कि सरकार के ऊपर इसका खर्चा है बहुत ज़्यादा। आप ध्यान से देखें, हर एक के अंदर मैंने विंडो दिलाई है। मानता नहीं था, मैं कहा नहीं दो, आप नक्शे में नहीं है, ताकि ये नेचुरल एयर अंदर आ रही है इसमें। जब कंपटीशन होता है तब हम इसको एयर कंडीशन को चलाते हैं, जिससे सरकार को हमने करोड़ों रुपए की बचत करके दी है साथ। ये भी सच में बहुत सराहनीय है सर, क्योंकि एक एसी का ही महीने का खर्चा आप देख लो कितना आता है। तो देखिए जिस 42 करोड़ रुपया इसके ऊपर लगा है बनाने में, 42 करोड़। और जब मैंने आपको इसकी सारी
गुण बता दिए कि भाई ये सोलर है, एयर कंडीशन है, और लास्ट इसकी ये पहचान है कि ये आप दीवारें देखेंगे, हाँ जी, ये साउंड प्रूफ सिस्टम लगा हुआ, अकोस्टिक है ये साउंड प्रूफ है सर? ये सारा साउंड प्रूफ है। हम बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ गूंज नहीं रही, ये तो आप खुद ही देख लीजिए, इट इज़ फुली साउंड प्रूफ। मतलब इतनी ज़्यादा इसमें खूबियाँ हैं। पहले हमारे पास अकेडमी थी यहाँ पर बच्चों की, पूरे हरियाणा की यहाँ ट्रेंड किया जाता था। अब सरकार ने हमारी अकेडमी बंद कर दी है, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि कम से कम बच्चा ट्रेन करने में 3 साल लगते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा भी, वो खुद भी खेल मंत्री थे जो है। मैंने कहा ये सर बिल्कुल गलत है, जहाँ भी आप नर्सरी खोलते हैं, एकेडमी खोलते हैं, उसका मिनिमम पीरियड 3 साल होना चाहिए, तो जाके एक बच्चा हम कहेंगे भी ये कुछ तैयार हो गया। और उसके साथ साथ हमें यहाँ के कोच के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कोच चाहिए, जो हमारे बच्चों को उस स्तर तक लेके जाए। ये है। योगा के बारे में भी, योगा फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं आप, हाँ। उसमें भी आप काफ़ी महारत आपने हासिल की है, और बच्चों के लिए बड़ा योगदान और बड़ा ज़रूरी भी है सर योगा, देखिए, तो उसके बारे में भी बताइए। बचपन से 86 से मेरे को शुगर डिटेक्ट हुई थी, जी सर। और मैं तब से योगा खुद घर करता आता था। अच्छा सर। फिर हमारे मन में एक दिन आया कि भाई हम मंत्री जी को कहें कि यहाँ पर आप एक योगशाला बनाएं। जी जो हमारे उन्होंने कहने से एक यहाँ पे बहुत बड़ी योगशाला बनाई, वो भी फुली एयर कंडीशन है। जी। वो भी शायद ही इंडिया में हो, यहाँ हरियाणा में तो है नहीं, हो सकती है, मतलब इंडिया का तो मुझे इतना मालूम नहीं है। हरियाणा में शायद कम है। तो अब हमारी 18 क्लासेस यहाँ पे हमने चला रखी हैं योगा फेडरेशन के अंतर्गत, और डेली कोई 1,500-2 हज़ार जो लोग हैं उसमें सवेरे हमारे, और जितने आके योगा करते हैं, और हमारे कोच जो हैं वो सब फ्री करते हैं हर दिन 150? हाँ, वो भी डोंट चार्ज एनी मनी। अब हमने फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने ग्रो करा, तो अब हमने एक वेलनेस सेंटर बनाया, हेल्थ वेलनेस सेंटर। सरकार से हमने जगह ली 1200 गज, और उसके अंदर फिर अब हमने एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बताया। और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि मैं केवल यही उम्मीद करी थी कि यहाँ पे पहले वो जहाँ डॉक्टर बैठते थे वहाँ 22 लोग आते थे, तो मैंने ये उम्मीद करी भाई यहाँ जायज़ा 45 लोग आ जाएंगे। लेकिन मुझे बताते इस चीज़ की बड़ी हैरत हो रही है कि पिछले वीरवार वहाँ पर 195 लोग अपना इलाज कराने आए, और आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिसमें 2 हमारे योगा फेडरेशन के डॉक्टर राजेश नाड़ी विशेषज्ञ है, और एक आशमा है डॉक्टर सोनी, वो भी फिजिशियन है। सर मेरा तो ये मानना है, ना सिर्फ खेल में बल्कि आप तो समाज की बेहतरी के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं सर। तो वो वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री देती हैं, जबकि सरकारी डॉक्टर भी है दीपा जैन, और दवाई भी सरकार सारी फ्री देती है वहाँ पे। और अब हमने कल ही निर्णय लिया है कि अब हम एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने जा रहे हैं मॉडर्न, जिसके लिए हमने ऑर्डर दे दिया है सारा सामान का, 2-3 दिन में यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे हमने योगा की करी, हेल्थ की करी, ऐसे ही हमने अब ये आयुर्वेदिक सेंटर खोला, जिसको हम हेल्थ वेलनेस सेंटर कहते हैं, और अब हम ये फिजियोथेरेपी का खोलने जा रहे हैं एक सेंटर। तो हमारे इरादे बहुत अच्छे हैं, और हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा सेहत से स्वस्थ रहें, योगा करें, स्विमिंग बच्चे करें, हमारे बच्चों का नाम हो। जैसे इस बार अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अम्बाला कैंट से सरबजीत सिंह ओलंपिक में पिस्टल का कंपटीशन करने गए अम्बाला कैंट से। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी बच्चे इसमें निकलें। और हमारी जो मेन दिक्कत है, जैसे मैं हॉकी का भी चेयरमैन हूँ, तो हमारे पास अभी हॉकी का ग्राउंड ही नहीं है। यहाँ तो हमें आर्मी जगह दे, क्योंकि आपको पता अम्बाला में सारी जगह आर्मी ने मलकी हुई है, वैसे इतनी बड़ी जगह अवेलेबल नहीं है, जिसे हम एस्ट्रोटर्फ चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह विस साहब ने ये स्विमिंग पूल बनाया, जिम्नास्टिक हॉल बनाया अंतर्राष्ट्रीय, और फुटबॉल स्टेडियम बनाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि भाई यहाँ हॉकी का भी एक, और हमारे पास जो मेरी टीम है हॉकी की एग्जेक्टिव टीम है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के उसमें प्लेयर हैं, और रेलवे में लगे हुए हैं। अर्जुन अवार्डी भी रेलवे में एक लड़की बैठी है, भीम अवार्डी भी 2 यहाँ पे बैठी हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा यहाँ पे खिलाने वाले हैं, लेकिन बस हॉकी की अभी सुविधा हमारे पास नहीं है। और थोड़े दिन में मैं इसका प्रयास करने भी वाला हूँ कि मुख्यमंत्री को और खेल मंत्री से मेरी बात भी हुई है कि हम उसको यहाँ कराना चाहते हैं। उसके अलावा सर ये जो आपके बच्चे हैं, यहाँ पर कोई टाइमिंग है कि? नहीं, ये फुल टाइमिंग है, सुबह 5 बजे चलता है, यहाँ शिफ्ट है।
यहाँ जो नहीं भी स्विमिंग कर रहे हैं, अभी कुछ बड़े लोग आते हैं, उनके लिए भी टाइम से सब फिक्स कर रखा है। अब ये जो सारे इस वक्त ये जो टाइम है, ये हमारे वो बच्चे हैं जो एसोसिएशन की तरफ से फ्री स्विमिंग कर रहे हैं। आप फ्री में स्विमिंग कराते हैं सर? नहीं, सिर्फ जो ये कंपटीशन लेंगे, जब हम कंपटीशन करेंगे तो ये इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, बाकी सबसे चार्ज किया जाता है यहाँ। शानदार स्विमिंग पूल में छोटे छोटे बच्चे भी आपको प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही जुनून के साथ दिखाई देंगे। एक छोटी बच्ची से बात करेंगे। बेटा ऊपर आओ, वहाँ नीचे थोड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? रियाना। रियाना, आप यहाँ पे कब से स्विमिंग कर रहे हो? मैं कितने टाइम से तैर रहे हो यहाँ पे? कब से आते हो? कितने मंथ हो गए? मैं तो 3। अच्छा लगता है आपको स्विमिंग करना यहाँ पे? हाँ क्या अच्छे से सीखोगे तैरना? हाँ सीखूंगा। क्या बनोगे फिर अच्छे से सीखने के बाद? मैं बड़ी स्विमिंग चैंपियन बनूंगा। अच्छा, वाह वाह वाह। मज़ा आता है आपको इस स्विमिंग पूल में तैर के? हाँ मज़ा आता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इस स्विमिंग पूल में यहाँ पर जो बच्चे सीखने आते हैं, वहाँ कोच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या नियम है स्विमिंग के और किस तरीके से जो है स्विमिंग सिखाई जाती है। तो कोच साहब, किस तरीके से आप इनको स्विमिंग सिखाते हैं, क्या क्या रूल जो है रहते हैं, थोड़ा बताइए। मैडम, मेरा नाम राम स्वरूप शर्मा है। मैं यहाँ पे 2015 से कोचिंग दे रहा हूँ। पहले ये स्विमिंग ओपन स्विमिंग पूल होता था, तो जिस वजह से बच्चे जो हैं साल में 6 महीने ही प्रैक्टिस कर पाते थे, जिससे कि उनका रिज़ल्ट उस लेवल तक नहीं आ पाता था जिस लेवल तक मैं चाहता था कि आए। फिर हमने ये मुहिम, इसकी डिमांड रखी गई सरकार से चलाई कि यहाँ पे ऑल वेदर स्विमिंग पूल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे 12 मंथ्स अ ईयर प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट बच्चों के आए। जैसे ही ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनकर तैयार हुआ, उसके बाद मैंने अपनी नई टीम की यहाँ पे नींव रखी, बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की और विदिन 2 इयर्स हम कह सकते हैं कि हमारे स्टेट और नेशनल लेवल पे अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और आने वाले टाइम में और बच्चे यहाँ से जो हमारे जुड़ रहे हैं, चाहे वो अम्बाला के हों, चाहे हरियाणा के किसी भी ज़िले के हों, वो अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। क्या क्या रूल्स रहते हैं यहाँ पर? कितने बजे से आप आते हो, सिखाना शुरू कर देते हो और कब तक ये चलता है यहाँ पर सिलसिला? सुबह मैम बच्चों की ट्रेनिंग रहती है 2 घंटे की, क्योंकि सभी बच्चों के स्कूल रहते हैं। 5:30 से 7:30 सुबह 2 घंटे की ट्रेनिंग रहती है और शाम को रहती है 3 घंटे की, 4:30 से 7:30 बजे तक। इसमें मेरे पास 6 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चे सभी एज ग्रुप के प्रैक्टिस करते हैं। तो कोच साहब, ये प्रैक्टिस खेलों के लिए ही करते हैं कि आगे इनको किसी उसमें क्वालिफाई करना है गेम में, या फिर कुछ शौकिया तौर पर भी आते हैं कि अपने सीखने के लिए? जस्ट देखिए, मैं जो प्रैक्टिस कराता हूँ वो तो खेलों में बच्चों का आगे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट आए, वो मेडल प्रदेश को और देश को जीत के दें, इसीलिए प्रैक्टिस कराता हूँ। बाकी यहाँ के कई बच्चे जो कि सीनियर ग्रुप में अबव 20 ईयर्स एज हो चुकी है, वो यहाँ पे प्रैक्टिस करके अच्छा परफॉर्म करके, जैसे सरकार की मुहिम भी है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा परफॉर्म करता है नेशनल लेवल में या उससे ऊपर, उनको अलग अलग कैटेगरी में जॉब भी प्रोवाइड करती है, जो कि हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। तो यहाँ से भी ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में बहुत बच्चे जॉब भी लगे हैं। प्लस मेन फोकस यहाँ पे खिलाड़ी तैयार करने का ही है, क्योंकि ये पूल इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनवाया गया है। प्लस आने वाले टाइम में खिलाड़ी भी तैयार होंगे और हम यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। हाल ही हमने जो हरियाणा में खेलो इंडिया 2022 की मेज़बानी हुई थी, तो स्विमिंग गेम यहाँ अम्बाला में कराए गए थे उसके, जिसको हमने सफलतापूर्वक कराया। अच्छा, हुआ है यहाँ पर गेम यहाँ पे? तो अभी हाल फिलहाल में आने वाले समय में कोई बड़े स्तर का गेम यहाँ पर होने की चांसेस हैं? अभी मैम ऐसा होता है जैसे नेशनल कोई भी टूर्नामेंट है वो सरकार से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है। हम यहाँ पे सक्षम है पूरा कोई भी टूर्नामेंट कराने के लिए। अगर हमारे को कोई भी नेशनल और या इंटरनेशनल का टूर्नामेंट दिया जाता है तो हम वो करवा सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट 3-4 नेशनल्स और मैनी स्टेट्स टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कराए हैं। और जितने भी लोग यहाँ से पार्टिसिपेट करने आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक मास्टर नेशनल्स हमने यहाँ कराई थी, तो दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड से भी लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, जिन्होंने ये सुविधा को देख के बहुत ही सराहा था और कहा था कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पूल ऑफ ऑल ओवर इंडिया।
डेफिनेटली, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? हर्षिता। क्या एज है आपकी? 8। 8। यहाँ पर कितने टाइम से आ रहे हो आप स्विमिंग सीखने के लिए? कितने मंथ हो गए? 2 वीक। 2 वीक्स हुए हैं। तो अच्छा लगता है आपको स्विमिंग करके यहाँ पे? यस। आप आगे गेम्स के लिए तैयारी करोगे? यस। सीखते हो मन लगा के? यस। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, ओके। आपका क्या नाम है? पावनी। आपकी एज क्या है? 7। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? स्विमिंग करना अच्छा लगता है आपको? मज़ा आता है यहाँ पे स्विमिंग करके? ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने इस स्विमिंग पूल के बारे में भी आपको पूरे विस्तार से बता दिया कि कितने शानदार तरीके से बनाया गया है। मेरे ख्याल से भारत का ये पहला ही होगा जहाँ पर इतनी सारी तकनीकियों का ध्यान रखा गया है, और एक ओलंपिक लेवल के गेम्स भी अगर होने हैं तो ये पूरी तरीके से ये स्विमिंग पूल और यहाँ के जो भी संचालक हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं कि यहाँ पर बड़े से बड़े लेवल का गेम भी बड़े आसानी से ऑपरेट करवाया जा सकता है। कैमरा पर्सन जशन के साथ माई हिंदी टीवी के लिए मैं भारती शर्मा।